ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रसंग चल रहा है, मन बड़ा चंचल है। इस चंचल मन में हम कैसे परमात्मा से अभेद का निश्चय करें, एक समस्या है, एक विघ्न है। जबकि परमात्मा के प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र होना और मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान असंयतात्मना, जिसका मन बस में नहीं है, असंयतात्मना, शरीर मन और इंद्रियां जिसके कंट्रोल में नहीं है, वो है असंयतात्मना। किसी ने कहा हमारा शरीर कंट्रोल में नहीं, ये कैसी बात कही। तो शरीर छोटी मोटी सर्दी गर्मी बरसात को सहने की क्षमता शरीर में डालनी चाहिए। पता लगा कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, बोले आज भजन नहीं करेंगे, गर्मी ज़्यादा है, और आज इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उसमें आपको गर्मी नहीं सता रही है। खैर, ये एक प्रमाद है जो आपको, यदि कहीं आप शरीर पर संयम करते तो छोटी मोटी सर्दी गर्मी बरसात आपके साधन भजन में बाधा न बनती। शरीर भी कंट्रोल में होना चाहिए। आतप शीत क्षुधा तृषा इनको सैन सुभाव, ताय तितिक्षा कात हैं कोविद मुनवर राव। गर्मी सर्दी और भूख प्यास, इनको थोड़ा मोड़ा सह लेना चाहिए। अधिक तो नहीं, अधिक तो खाओगे नहीं, शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। पर थोड़ा मोड़ा की बात हो तो उसे सह लेना चाहिए। जरा सी भी नहीं सहते, टाइम आ गया नहीं भोजन करना है, बराबर करते रहते वो कभी अंतड़ियों को रेस्ट तक नहीं मिलता। इनकी तितिक्षा होनी ही चाहिए। और मन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होता है, इस पर भी अंकुश होना ही चाहिए। अनुकूल परिस्थिति में आप सुखी महसूस करते हैं और जिसके द्वारा वो सुख आपको लगता है कि इन्हों की वजह से आया, तो उन्हों की प्रशंसा करते हैं। और प्रतिकूल परिस्थिति में आप दुखी होते हैं और जिन्हों से लगता है कि इससे आया है, तो उससे आप द्वेष बुद्धि कर बैठते हैं, उसकी निंदा कर बैठते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। यदि संयतात्मा बनना है तो हमें शरीर पर और मन पर कंट्रोल करना होगा। और इसके बाद बुद्धि का है, बुद्धि भी आड़े आती है परमात्मा के भजन में। किसी ने कहा महाराज बुद्धि कैसे, बुद्धि से तो सारा ही काम होता है, बुद्धि से सोच के ही भजन करेंगे। आप बुद्धि को कैसे कह रहे हैं? कोई ऐसा कहे? उसके लिए कहते हैं बुद्धि भी कुछ ज़्यादा ही सोचती है, लगता है सारी दुनिया मैं ही चला रही हूँ। बोला जैसे
शास्त्र कहता है तुम भूत में जो घटनाएं हो गई, भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको मत याद करो। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आपके जीवन में हैं जिनको याद करके थोड़ी प्रसन्नता होती, लगता हमने ये काम ठीक कर लिया। तो कई ऐसी घटनाएं भी भूतकाल की हैं जिन्हों को याद करके मन गिलानी से भर आता है, कभी राग से भर आता है तो कभी द्वेष से भर जाता है। ये कौन करता है, कौन याद करता है? स्मृति जन्य ज्ञानम, संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति। भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं वो संस्कार रूप से आपके चित्त में बैठी हुई हैं। जब वो संस्कार जगता है तो आप याद करके सुखी या दुखी होते हैं। तो हमें भूत की परवाह ना करें। एक मन, ये जो बुद्धि है ये भूत की याद करके सुखी और दुखी बनी रहती है। जैसे एक माता कह रही, हमारी ननद पहले बहुत तंग किया करती थी भला, और मैं नई नई ब्याह होके आई तो मैं सब सहती रही। कालांतर में समय बदला, ये अपने घर को चली गई, ननद पास ही में बैठी थी, और आज ये माँ बाप नहीं है, हम बुलाते हैं तब ये आती हैं। पर अब कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी इनकी करतूतें पहले वाली याद करती हूँ तो दिल जलने लगता है। इसलिए ये दिल ना जले, ये बुद्धि को ऐसा कुछ बनाओ कि ये भूत की चिंता ना करे, भूत को सोच करके सुखी दुखी ना होवे, वरना उन्हीं में फंसे रह जाओगे। अब भूत की ज़्यादा अगर प्राथमिकता वो महिला देती तो उन्हें घर पे आने ही ना देती। खैर समझदार थी, इसलिए पहले की घटनाओं को दरकिनार करके उन्हों को अपने घर में बुलाना, ज़रूरत की सामग्री उन्हों को भी उनके घर पर भेजना, ये काम अपना करती थी। ये समझदार महिलाओं की बात है। घर चलाने के लिए अनेकों तरह के विचार पूर्वक आप क्रियाकलाप कर सकते हैं जिससे कि परिवार चल सकता है, और बिगाड़ना चाहो तो बिगड़ जाएगा, आपके हाथ में है। घर गृहस्थी के बहुत सारे कार्य महिलाओं की डीलिंग के ऊपर, उनके दिल दिमाग पर निर्भर करता है, उन्हों की सोच, उन्हों का दिल कैसा है। यदि उन्हों का दिल सहानुभूतिपूर्ण है, सब सह कर के भी वो परिवार जोड़े रहती हैं। बच्चे पढ़ा लिए, सबकी सहेली आज जॉब में हैं, अच्छा कमाते हैं, पर पिछली टेंशन को अगर दुश्मनी के तौर पर इस्तेमाल करती, न बच्चे पढ़ पाते, न आज मकान बन पाता। खैर हमों क्या करना है, भूत की चिंता नहीं करनी है। बुद्धि का इस्तेमाल, जो भविष्य भूत में घटित हो गया उसको भूल ही जाना ठीक है। पर बंधुओं, राग और द्वेष ये भूलने नहीं देते, पर शास्त्र कहता है भूलना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भविष्य में हमारा क्या बनेगा। साधु समाज में भी ऐसा सोचते हैं, अब तक तो अच्छी गुजरी, समय पर भोजन पानी रहने का इंतजाम होता रहा, अब शरीर थक रहा है। साधु सोचते हैं, बुजुर्ग साधु, आगे क्या होवेगा, कैसे गुजारा होवेगा, कई ऐसा सोचते हैं। धन का अभाव है तो लगता है ये धन की उपलब्धि आगे हो पाएगी या नहीं, आकाश वृत्ति है। जैसे पूर्व में किसानों के खेत आकाश से होने वाली बारिश के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। ट्यूबवेल, ये पंपिंग सेट नहीं हुआ करते थे, तो बारिश हो गई नहीं हो गई तो हाँ चौपट।
ऐसे ही बहुत सारे लोगों की आकाश वृत्ति है। ईश्वर का संयोग, देश काल वस्तु ये सही रहे, ईश्वर की कृपा रहे, चलो समय समय पर जो आवश्यकता की वस्तुएं वो प्राप्त हो जाती हैं, धन आदि भी मुहैया हो जाता है। पर बाद में क्या होवेगा, ये चिंता सताती है। ये चिंता भविष्य की, बाद में कैसे कटेगा जीवन। हमों के एक याद आता है, पूर्व में लगभग 25 साल पहले की घटना रही होगी या 1-2 साल कम, 22-23 साल की होगी, पर पुरानी बात है। उस समय यहाँ पर कोई पेड़ आदि नहीं थे। लगभग अपन और 2-4 साधु यहाँ थे। एक संत कहीं से आए जो कि विचार से, शास्त्र ज्ञान से जो रहित होते हैं उनका धैर्य छूट जाता है। गुरु कृपा, शास्त्र का ज्ञान और परमात्मा की भक्ति के बगैर भविष्य की चिंता नहीं जाती है बंधुओं। इसलिए हमें शास्त्र का विचार करना है, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर हमने चलना है और ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के नाम जप आदि में, मंत्र जाप आदि में, स्वाध्याय आदि में अपने को व्यस्त रखना है। शास्त्र कहता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए हमने दिन के समय को डिवाइड करना चाहिए और कुछ समय साधन भजन करना, तो कुछ समय सत्संग करना, कुछ समय अपनी सेवा का कार्य संपादन करना है स्वयं की। क्योंकि साधुओं के लिए कोई सेवक नहीं होता, आकाश वृत्ति निर्धारित की गई है और इसलिए उन्हों के लिए कहा स्वयं दासो तपस्विना। ये तपस्वी अपनी दासता स्वयं करता है, किसी के भरोसे नहीं रहता है। एक बुजुर्ग संत हुआ करते थे, उनका कहना था कि अंतिम सांस तक अपना खाए हुए बर्तन और कपड़े नहीं धुलाना है। नहीं देते थे, कहते थे जब थक जाऊंगा, जब शरीर काम का नहीं रह जाएगा तब देखा जाएगा, पर जब तक शरीर कामयाब है तब तक कपड़ा, भोजन आदि के लिए किसी के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे, किसी को नहीं करने देंगे। स्वयं दासु तपस्विना, तपस्वी स्वयं की दास्ता करता है, किसी की नहीं करता। खैर, ये बुद्धि भविष्य के लिए सोच करके क्या होवेगा चिंतित रहती। बहुत सारे लोग भविष्य को देख करके जब देखते हैं भविष्य, उनकी बुद्धि की दृष्टि से अंधकारमय है, न कि अंधकारमय है, अंधकारमय नहीं है, पर बुद्धि से सोचते सोचते डिप्रेशन में चले गए। इससे हमें बचना चाहिए, संयतात्मना बनना है। शरीर, मन और इंद्रियों को जो कंट्रोल में रखता है उसका मन बस में हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि ये बात आपकी ठीक है कि ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है, इसको रोकना जैसे हवा को रोकना नहीं रोका जा सकता है, पर हवा को भी जैसे गुब्बारे आदि में उसको चारों ओर से बंद करके ये डाला जाए तो हवा भी रोकी जा सकती है युक्ति से, वरना हवा रुकती नहीं है। ऐसे ही अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, परमात्मा का अभ्यास करना है। इसलिए कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान का हमने नित्य प्रति श्रवण करना है और अध्यात्म ज्ञान में जो अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत जो तत्व ज्ञान है उसका अर्थ रूप जो परमात्मा है, जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, जो हमारा और आपकी बुद्धि देश का एक ही है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत चेतनों का एक ही चेतन है। उस चेतन परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद का निश्चय करने का अभ्यास। ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत,
इस जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर है, इस बात को भूलना नहीं है। ईश्वर का है, ईश्वर में है, ईश्वर से है, और सर्व रूपों में ईश्वर ही है। ऐसा अभ्यास हमने छोड़ना नहीं है। इसलिए एक राम दशरथ का बेटा, हाँ, और एक राम का सकल पसारा, वो ईश्वर राम है, एक दशरथ का बेटा बना हुआ। और एक राम घर घर में लेटा, जो हमारी बुद्धि देश का साक्षी, आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। और एक राम सब जग से न्यारा, ना वो देहाभिमान से जुड़े, ना मन के अभिमान से जुड़े। बोले ये तो 4 राम हो गए। बंधुओं, 4 राम नहीं, जो राम दशरथ के बेटे हैं, वो मर्यादा उपाधि स्वीकार करके ये अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा ही दशरथ के बेटा हुए हैं। और सबकी बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से उन्हीं राम को, हाँ, सबके बुद्धि देश का साक्षी हैं, चाहे हमारी आपकी किसी की भी हो। इसलिए वो घर घर में लेटा, देह रूपी घर में, हर घर घर में लेटा। और वही जो साक्षी आत्मा, वही परमात्मा जब माया को स्वीकार करता है तो वही राम जी ईश्वर बन जाते हैं। उनका ये सकल पसारा, सारा जगत उन्हीं का बनाया हुआ है। और वही राम जब माया और मन दोनों को छोड़ देते हैं तो ना जीव भाव रह जाता है, ना ईश्वर भाव रह जाता है शुद्ध चेतन। यह है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। हमने अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रत इसको श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या अभ्यास करना है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम ब्रह्मा व्यासा विदुर्बुधः। ये ब्रह्म का अभ्यास, तत्चिंतनम तत्कथनम, उसका चिंतन करना है, जो सुना है उसका कथन करना है, उसी के पारायण होकर के रहना है। ये ब्रह्माभ्यास हमने छोड़ना नहीं है, करना है। इसका अभ्यास करना है और जगत से वैराग्य करना है। वैराग्य 2 प्रकार से होता है। विषयों में दुख दृष्टि देखना, जैसे पत्नी रूप और पति रूप विषय प्राप्त हुआ। पत्नी को पति रूप विषय होता है और विषय को पुरुष को पत्नी रूप विषय होता है, दोनों एक दूसरे के विषय हैं। खैर, तो इन्हों को क्या होता है, कई बार पत्नी धोखा दे गई, लगता है ये गलत हो गया, या अथवा मर गया, कहीं चली गई, तो मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। भला कोई किसी का नहीं है, ये दुख रूप था। पर कालांतर में वही पत्नी आई जो कहीं चली गई, तो वो मनाने आई, कहने लगे अब जो हो गई तो आगे पीछे चलो भूल जाते हैं, फिर शुरुआत करते हैं, तो फिर चले गए। ये दुख रूपता कभी सुख रूपता में भी बदल सकती है। सुख रूपता दुख रूपता में कभी बदल सकती है, दोनों काम हो सकते हैं बंधुओं। पर वही साधक जब बार बार ये हरकत देखता है तो सोचता है इससे अच्छा तो ये होती ही ना, या ये होता ही नहीं, दोनों के लिए। तो क्या होता है, फिर मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करता है। वो देखता है, अरे राम गयो रावण गयो जिनके बहु परिवार, हाँ, कह नानक सुन रे मना स्वप्ने ज्यों संसार। ये संसार स्वप्नवत है, यहाँ कुछ नहीं है। मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करते हैं, स्वप्नवत जगत को जानते हैं। ऐसे मिथ्यात्व दृष्टि वाला जगत के आसक्ति से रहित हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना है परमात्मा का, और वैराग्य रखना है जगत से, देह से, मन इंद्रिय आदि से, विषयों से, इन्हों से वैराग्य रखना है। खैर, इस प्रकार से भगवान ने बताया कि मन जरूर चंचल है, ये बात तुम्हारी मानता हूँ। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा कहा। किसी ने कहा महाराज अगर मन बस में ना हो जाए तो नुकसान क्या, ये बताओ। ऐसा क्या नुकसान है जो आप मन को बस में करो, मन में मन को बस में करो, ये आप बार बार बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, ये
गीता का 6वां अध्याय है और 36वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापि इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, असंयतात्मना, हमने अपने शरीर मन इंद्रिय आदि को यदि अपना कंट्रोल रखा है, संयम रखा है, तो उसे कहेंगे वश्यात्मना। इसका मन इंद्रिय आदि बस में है, संयतात्मना। और यदि नहीं है तो कहेंगे असंयतात्मना, शरीर मन इंद्रियों पर कंट्रोल है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, बोला, ऐसे पुरुष के द्वारा ये निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये निर्दोष और सम परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, जो अनेक चेतनों में एक ही चेतन है, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये परमात्मा जिसने अपने मन को बस में नहीं किया, ऐसे पुरुषों द्वारा प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि मन का बस में होना, मन का कंट्रोल होना अनिवार्य है। जिसका मन बस में नहीं किया हुआ, ऐसे पुरुषों के द्वारा ये परम ब्रह्म परमात्मा, निर्दोष और सम परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होना बड़ा कठिन है, दुष्प्राप्य है। वश्यात्मना, पर जिन्होंने शरीर मन इंद्रियों को बस में कर रखा है, गर्मी सर्दी बरसात ज़्यादा उन्हें नहीं सताती है, भूख प्यास आदि में जल्दी व्याकुल नहीं होते हैं, छोटे मोटे सुख और दुख आ गए उनको पता ही नहीं लगने देते, ये कब सुखी हुआ कब दुखी हुआ। अपनी व्यथा किसी को सुनाने नहीं जाता, लोग जान ही नहीं पाते ये इसके साथ में ये घटना हो गई, फिर भी ये अपना काम कर रहा है, बैलेंस बनाए हुए, बड़ी बात है। थोड़ा सा पैसा आ गया, सुख साधन जुट गए, आप इतरा के चलते सड़कों पर, न सुख पचा पा रहे न दुख पचा पा रहे हैं। पर जिसने मन बस में किया है वो ये पचा जाएगा। सह दुख सिखवा न करें, ये महफिल है उन राम दीवानों की। हम उन्हें दुख को किसी से कहने नहीं जाना, और यदि कहोगे अभी तो कहना कहाँ कहना है, तो बोले गुरु महाराज के यहाँ कहो, संतों के यहाँ कहो, और अपने भगवान से कहो, पर किसी और से ना ही कहो। और ख़ासकर उन लोगों से जिन्हें पता है कि ये हंसी उड़ाएंगे। किसी संत से पूछा, महाराज अपनी अपनी दुख की बात किसे सुनाना चाहिए, बगल वालों को सुनाना चाहिए? तो संतों ने कहा, रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही में रखियो गोय, सुन इठ ले हैं लोग सब, बांट न लय है कोई बांटता नहीं है। इस करके अच्छा है कि अपने ये जो दुख तकलीफ हैं या तो संतों को बताएं तो कोई हल निकलेगा, या भगवान को बतलाओ। आप मन में बहुत सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं मन ही मन, आप जहाँ आपने भगवान का स्थान बनाया है अपने घर में, उनसे कहो, हे प्रभु ये हमारी समस्या हमें बड़ा दुखी कर रही है, कोई हल निकालो। हाँ, प्रार्थना करो। यदि रोना है तो वहीं रो लो, क्योंकि उन्होंने देख लिया है तुम्हें रोते, वो कोई हल निकालेंगे। पर दूसरों के यहाँ जाकर के रो रहे हो, आपके हटने के साथ ही पीछे वो ताली मार के हंसते हैं, कहते हैं ये तो बहुत बनता था उस्ताद, आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे, भला अब देखो तो सही कैसे रो रहा है ये, कल कैसे था। सुन इठ लें लोग सब, बांट न ले हैं कोई। इस करके हमों ने अपनी व्यथा भगवान को सुनानी है, अपने परमात्मा को सुनाना है, जो तुम्हारा आराध्य है, जिसका आप जप करते हैं, जिस पर आपका विश्वास है। हो सकता है आपका दुख ना छूटे, पर दुख सहने की क्षमता जरूर ईश्वर दे देगा। दुख दुख नहीं लगेगा, अथवा दुख
की निवृत्ति कर देंगे भगवान। ऐसी भगवान की असीम कृपा होती है। खैर, जिसका मन बस में नहीं किया हुआ ऐसे पुरुष के द्वारा परमात्मा का जो योग है, समरूप जो परमात्मा, निर्दोष और सम जो परमात्मा है, उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, यततः उपायता, वो पुरुष जब यत्न करता है निर्दोष और सम परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए जब अभेद साधना करता है, ऐसा प्रयत्नशील पुरुष जब अभेद साधना करता है, आप तुम शक्य, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसका मन इंद्रियां अपने कंट्रोल में हैं, जो बुद्धि भूत और भविष्य की सोच करके सुखी और दुखी नहीं होती है, जो बुद्धि ने ऐसा मान लिया है जो कुछ ईश्वर करेगा ठीक ही करेगा। हरि जाने सब विनय जनाए, कबन सिद्ध कहो लोग रिझाए, वो किसी से नहीं कहता, ये परमात्मा श्री हरि सब जानते हैं। ऐसा समझ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आदि में लगा रहता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत, इति में मतम, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये वेद वाक्य है, ये ब्रह्मवाणी है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषों द्वारा समरूप परमात्मा, निर्दोष और समरूप परमात्मा से अभेद हो पाना बड़ा दुष्प्राप है, बड़ा कठिन है। परंतु जिसने अपने मन, इंद्रिय, शरीर और बुद्धि आदि को बस में कर लिया है, ऐसा जब साधक प्रयत्न करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसा प्रयत्नशील पुरुष उपायता उस परम ब्रह्म परमात्मा को अपने साधन भजन से, अभेद साधना से प्राप्त कर लेता है। इति मे मतम असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायता। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।